हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पे आपका एक नया चैप्टर है आज, और ये क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत, और ये चैप्टर नंबर 14 है आपका। और ऊर्जा के स्रोत आप बहुत ही मीन्स ऊर्जा का इस्तेमाल करते होंगे हर जगह पे। इलेक्ट्रिसिटी भी आपका एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी होते हैं। इस सभी एनर्जी आपको किस किस फॉर्म में मिलता है, किस तरीके से मिलता है, ये सभी एनर्जी को आप जानेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझें कि एनर्जी होते कितने प्रकार के हैं, राइट। आप दो तरह का एनर्जी को जानते होंगे, एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसका मतलब होता है एक परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, और एक है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत आप उसको बोलते हैं जिसको कि आप हाल ही फिलहाल में आपके जो पिताजी हैं और उनके पिताजी हैं वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो हो गया आपके गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के। लेकिन उनसे भी पहले जो लोग थे जो एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, वो जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उनको परंपरागत स्रोत बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कितने भागों में इधर बांटा हुआ है, ये सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कितने भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ये चीज आप देखोगे, कन्वेंशनल एनर्जी। क्या? कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी इसको बोलते हैं ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है, वो होता है आपका कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत स्रोत, ठीक है। इसमें जो चीजें आएंगे आपके सामने, ये मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे, फर्स्ट वो जो चीजें आपके सामने, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जिसको आप जीवाश्म ईंधन बोलते हो। सेकेंड जो चीजें आएंगे आपके सामने, वो रहेगा हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो पावर, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन हुआ, हाइड्रो पावर हो गया आपका जो पानी से एनर्जी जनरेट होता है, उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं आप। सी नंबर, ये बी था। सी नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक आता है बायोमास। बायोमास, ये जो बायोगैस है उसी को यहाँ पे बायोमास कहा जा रहा है। तीसरा डी नंबर जो है, इसको आप क्या बोलोगे? वाइंड एनर्जी बोलोगे। वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ठीक है। ये हुआ कन्वेंशनल एनर्जी, या तो कन्वेंशनल रिसोर्स भी आप इसको कह सकते हो। कन्वेंशनल रिसोर्सेस या कन्वेंशनल एनर्जी। अगर यहाँ से आप दूसरा पॉइंट का बात करेंगे यहाँ से कि सेकेंड नंबर क्या होता है, तो सेकेंड जो है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। आप देखें एक बार, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, एनर्जी या तो रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या तो रिसोर्सेस, वेट, तो रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एंड आपका कन्वेंशनल, तो दो चीजें यहाँ पे होंगी। अब कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? ये देखिए, सबसे पहले इसमें अगर देखेंगे ए नंबर में अगर आप लिखते हो, तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, यस।
ए में देखो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसको बोलते हैं जहां आप सूर्य का रोशनी से एनर्जी को जनरेट करते हो। तो सोलर प्लेट के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो होता है सोलर एनर्जी। बी नंबर में अगर आप देखें इसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि भूगर्भीय ताप के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, मीन्स जमीन के हीट के कारण। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जमीन बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और उस हीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर झारखंड में बात किया जाए तो पूरा एशिया का जो सबसे बड़ा जल कुंड है ना, उसको आप बोलते हैं सूरजकुंड। ठीक है, आई थिंक वहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है पानी का। तो वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स हो सकता है। ठीक है, अगला जो है ओशियन थर्मल एनर्जी, सी, ओशियन थर्मल, ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और एक जो आता है ओशियन थर्मल, एक है आपका एनर्जी फ्रॉम द सी। इसी में डी में अगर बात किया जाए, डी में है एनर्जी फ्रॉम द सी, एनर्जी फ्रॉम द सी। सी मीन्स समुद्र के माध्यम से जो एनर्जी आप रिलीज करते हैं। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन भाग में। तीन भाग में क्या है वो दिखाता हूं मैं। सबसे पहला अगर बात किया जाए इसमें तो टाइडल एनर्जी बोलेंगे इसको, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी। दूसरा जो है उसको बोलते हैं वेव एनर्जी, तरंग के माध्यम से, वेव एनर्जी। और तीसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यहीं पे है, जो आपका पॉइंट नंबर सी लिखे हैं। ये भी आपका जो है वो क्या है, एनर्जी फ्रॉम द सी। सी के कारण ही जो एनर्जी उत्पन्न होता है एक आपका है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होंगी। और इसी में दो चीजें और है आपके सामने, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, दो चीजें और हैं। इसी में आएगा आपका एक वेट। यहाँ से अगर यहाँ पे आप आते हैं आगे इस स्थान से सी नंबर में, तो तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो आ जाएगा इसी में। उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या है वो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उसमें। तो वो क्या है, एक लिखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा इसमें फर्स्ट में सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आ जाएगा इसमें वाइंड एनर्जी। तीसरा अगर इसमें बात किया जाए तो तीसरा क्या आएगा वो मैं बता दूं आपको, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी।
ठीक है। चौथा अगर इसी में देखें हम लोग, चौथा नंबर का पॉइंट 4 नंबर में, तो 4 नंबर में आ जाएगा ओशियन एनर्जी। ओशियन एनर्जी ये हो गया। 5वां नंबर में अगर यहाँ से बात किया जाए 5th नंबर में, तो 5th नंबर में क्या आ जाएगा, बायोमास। 6 नंबर में अगर बात किया जाए तो 6 नंबर में आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको जाननी है। अगला अगर बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाएगा बट यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अगर देखिएगा यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, कोल। ठीक है, अगर कोल को आप एक बार खत्म कर लोगे तो दोबारा बनने में इसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है पेट्रोलियम। थर्ड नंबर में अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर में इसमें आ जाएगा आपके सामने वो है नेचुरल गैस। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। और भी इसमें कुछ कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सभी हम लोग इन द चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो मेन जो चीजें थी आपके सामने, एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर दूं यहाँ पे मेन चीजें क्या थी आपके सामने, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें। राइट, तो हम लोग आज ये जो क्लास 10 का चैप्टर था वो देख रहे थे, राइट ना। उसमें देखिएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। राइट, लेट मी चेंज द हाइलाइटर, कलर ऑफ द हाइलाइटर एट फर्स्ट। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द हाइलाइटर। ओके ना, यस। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है ना कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग देख रहे थे, इसमें सबसे पहले था कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक, कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया। ये सब हम लोग बहुत ही पुराने समय से इन सभी एनर्जी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इन सभी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दूसरा जो तरीका है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, और जो सोर्स है एनर्जी का, वो है सोलर एनर्जी। दूसरा है जियोथर्मल एनर्जी जिसको भूगर्भीय ताप बोलते हैं, और ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी जो है ये सी एनर्जी का ही एक पार्ट है जो यहाँ आगे मैं बताया हूँ। उसके बाद टाइडल एनर्जी आ जाता है और वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी दोनों ही थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि एक लहर हाई होगा उसमें और एक वेव के कारण, ठीक है, उसके कारण उत्पन्न होगा। उसको आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तो वे एनर्जी इसको बोलते हैं जिसको कि बहुत ही जल्दी इसको खत्म नहीं कर सकते हम, ये तुरंत रिसोर्स ये खत्म नहीं होगा। जैसे हो गया सोलर एनर्जी, तुरंत नहीं खत्म होगा। वाइंड एनर्जी खत्म नहीं होगा ये। हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, ओशियन एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब खत्म नहीं होगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये आज न कल ये खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कोयला का अगर बात किया जाए, पेट्रोलियम का अगर बात किया जाए, तो अगला 40 से 50 साल में ये दोनों खत्म हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा आपके सामने, जिस तरीके से हम लोग इसका खपत करते जा रहे हैं। फिर इसी का बायो प्रोडक्ट आपका नेचुरल गैस होता है, ठीक है, पेट्रोलियम से ही आपका गैस तैयार होता है। तो ये सभी जो एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक था वो हम लोग देख लिए हैं, और फिर हम लोग इसी के साथ कल इसको देखेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।